लाखों पाकिस्तानी कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हैं। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना पीने की पाबंदी की वजह से रेस्टोरेंट्स का कारोबार मुतासर हुआ है। रेस्टोरेंट्स का कारोबार तो चलें क्या ही मुतासर हुआ है, जो लाखों लोग, लिटरली लाखों लोग काम करते थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो वेटर हों, किचन स्टाफ हो, सिर्फ शेफ्स की बात नहीं कर रहे, किचन हेल्पर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। अगर कराची जैसे शहर में बात कर लेना, जहाँ पे वाहिद एंटरटेनमेंट सिर्फ बाहर जाकर खाना खाना थी और अब कोई भी नहीं है क्योंकि समंदर भी बंद है, और तो वहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं क्योंकि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। अब वैसे पूरी दुनिया ने ये करना शुरू कर दिया कि जो ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको खोलने की तरफ लोग वापस आ रहे हैं, और जब सभी चीज़ें खुल रही हैं तो ओपन एयर स्पेसेस जिन रेस्टोरेंट्स के पास हैं उनको दोबारा से खोलने पर कुछ गौर खौस होना चाहिए। फूड पांडा बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रहा है, और जहाँ होम शेफ्स को भी कारोबार में लोग लेके आए हैं, वो ख़वातीन जो हमेशा से ख्वाब देखती थी कि कुछ करें, अब वो घर से खाना बना के बेच सकती हैं, फिर ग्रॉसरी के सेक्शन में भी शामिल हो गए हैं। तो फूड पांडा के CEO नुमान सिकंदर ने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बहुत शुक्रिया। नुमान, आई एम श्योर कि जहां फूड का बिजनेस मुतासर हुआ वहीं फूड डिलीवरी का बिजनेस भी मुतासर हुआ, या आप लोगों का काम इन दिस पेंडेमिक पहले से ज़्यादा बढ़ गया? मुझे लगता है कि अब शायद पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा बिकॉज पीपल हैव नो ऑप्शन। बिल्कुल अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल देखें डिमांड तो बढ़ गई है इस पीरियड के अंदर, बिकॉज लोग एसेंशली बाहर जाना तो प्रेफर नहीं कर रहे, दे आर बेस्ड एट होम एंड घर पे चाह रहे हैं कि वो फैसिलिटेट हो। तो जितनी भी सर्विसेज हैं जो डिलीवरी की हैं, जो घर पे लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। ओवरऑल पाकिस्तान में वी सी के जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों स्मूथली चल रही है, ओवरऑल ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ गया। सिंध में अभी तक we are facing bit of challenges because as you know रात के 11 बजे के बाद डिलीवरी अलाउड नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि रात के 11 बजे के बाद काफी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं कुछ, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो हम लोग डिलीवरी भी नहीं कर पाते काफी रेस्टोरेंट्स की, तो हम लोग सप्लाई भी नहीं कर पा रहे, ऑल्दो डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड एज यू मेंशन ऑलरेडी, जो डिलीवरी है बहुत सेफ मेथड है ड्यूरिंग दिस पीरियड। टेक अवे हो गया या इवन ओपन जो एयर रेस्टोरेंट्स हैं वो भी काफी सेफ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, डिलीवरी सेफ मेथड से क्या मुराद है? कुछ पर्टिकुलर SOPs हैं जिनको आपका राइडर जो है वो फॉलो करता है व्हेन ही पिक्स अप द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट और घर तक पहुंचाता है? तो क्या, मैंने भी क्योंकि चंद दिन पहले खाना ऑर्डर किया तो इसमें एक ऑप्शन आ रही होती है कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि मैंने मेंशन कि डिलीवरी एक सेफ मेथड है। इसका रीजन ये है कि इनहेरिटली जो ये बिजनेस का मॉडल है, जहां पर एक राइडर जो है बड़ा एक लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखता है रेस्टोरेंट के साथ, क्योंकि हमारे मॉडल में क्या होता है कि हमारे मॉडल में राइडर जाके रेस्टोरेंट को बताता नहीं है कि ये आप ऑर्डर प्रिपेयर करें। रेस्टोरेंट के पास एक डिवाइस होती है, डिजिटली उनको ऑर्डर मिल जाता है, वो जब राइडर पहुंचता है तो ऑर्डर रेडी टू पिकअप होता है, तो राइडर और रेस्टोरेंट की बड़ी लिमिटेड इंटरेक्शन है। वही चीज रिपीट होती है कस्टमर एंड पे। जब कस्टमर के पास राइडर पहुंचता है, कस्टमर को नोटिफिकेशन आ जाती है, तो बहुत एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। और ये जो वायरस है, जितनी मैंने रिसर्च की है WHO की उसकी वेबसाइट पे, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है, ये जो इसकी पैकेजिंग मटेरियल और ये जो सारा कुछ हैंड ओवर हो रहा होता है, इसके ऊपर वायरस के स्प्रेड के चांसेस काफी रिमोट हैं। तो दुनिया भर में जो डिलीवरी का बिजनेस है, इसको काफी सेफ बोला गया है, वेदर प्रिकॉशंस हो या नहीं हो। हाउएवर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैंडेट है, उन्होंने बोला है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जैसे मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, राइडर को ट्रेनिंग दें, बैग की सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, वो हम लोग फुली करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी फ्लीट को टेम्परेचर चेक डेली करते हैं। साथ में जो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है वो हमारी ऐप पे इनेबल्ड है कि अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब राइडर आपका खाना देने आए तो वो खाना रख के पीछे स्टेप बैक कर जाए, तो उस चीज को भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि देयर इज नो कैश हैंडलिंग विद राइडर एंड द कस्टमर, एंड दैट वुड बी अ सेफर ऑप्शन। अच्छा, अब ऐसे में ये जो होम बेस्ड शेफ हैं, इनको भी फूड पांडा ने इनकॉर्पोरेट किया, उनका रिस्पॉन्स आवाम की तरफ से कैसा है? और क्या होम बेस्ड शेफ ज़ाहिर है अपने घर पे मौजूद हैं तो हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल कर पाते हैं? ये बिजनेस मॉडल कैसा चल रहा है आपका?
We are getting an amazing response. Last time I was there, I shared the progress with you guys. हम लोग का जो अब गोल है वो 1 लाख होम शेफ क्रिएट करना है पाकिस्तान के अंदर। 20 करोड़ के अवाम में से 1 लाख होम शेफ क्रिएट करना, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट गोल व्हिच वी हैव। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3000 होम शेफ्स आर वर्किंग विद अस अक्रॉस पाकिस्तान। कुछ तो शहर हमारे ऐसे हो गए हैं जहां पर हमारे पास 50% रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री है और 50% होम शेफ की इन्वेंट्री है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सिटीज लाइक फैसलाबाद, सिटीज लाइक झेलम, और वहां पर जो है कस्टमर्स जो है वो होम शेफ से ऑर्डर, दे लव टू ऑर्डर फ्रॉम होम शेफ बिकॉज प्राइसिंग होम शेफ्स की बहुत अच्छी है, हाइजीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पैकेजिंग बहुत अच्छी है और होम शेफ्स काफी पैशनेटली काम कर रहे हैं इस मॉडल को एक्सपैंड करने में। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि आपने बताया अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रोसरी भी अब सप्लाई करता है फूड पैंडा, तो हाउ इज दैट थिंग कमिंग अलोंग? ग्रोसरी इज डूइंग ग्रेट। अभी हम लोग की जो ग्रोसरी सर्विस है नेशन वाइड अवेलेबल है। आप लोग जो भी कस्टमर फूड ऑर्डर करते हैं वो ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन सेक्शन इजीली मिल जाता है, सामने ही होता है ग्रोसरी का सेक्शन। बिल्कुल शॉप्स का सेक्शन है ऐप के अंदर, वेदर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, आप शॉप्स का सेक्शन ओपन करके आपके जितने भी करीबी स्टोर्स हैं उनको वो ऑनलाइन आ जाते हैं और वहां से आप अपनी फेवरेट असॉर्टमेंट ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपने ऑर्डर करना हो। चले वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुमान। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग और होपफुली सिंध हुकूमत भी सुन रही है और रात 11 बजे के बाद अब थोड़ी सी लीनियंसी मिलनी चाहिए रेस्टोरेंट्स को, और ये भी सोचें, इस पर भी पूरे मुल्क में गौर किया जाए कि जो ओपन स्पेसेस वाले रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोलने की तरफ कुछ गौर ख़ौस हो, क्योंकि बाकी सब भी तो चल ही रहा है। और प्लीज़ पेट्रोल पंप भी खोल दें 7 बजे के बाद। कोरोना बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाता पेट्रोल पंप्स पे, पर्टिकुलरली आफ्टर 7 PM।